सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कथा में एक पत्र आया जिसमें 10 साल बाद एक महिला को संतान की प्राप्ति हुई। उन्होंने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारी जांचें करा ली, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। थक हार के बैठ गई। जिसने बोला कि इस स्थान पर जाओ, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, वह हर एक स्थान पर जाई, पर 10 सालों में उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर किसी परिचित ने बताया कि आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप वो कथा सुनो आस्था चैनल पर। और शिव महापुराण में गुरुजी जो उपाय बताते हैं उन उपाय को करो, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति उपाय होकर रहेगी। फिर उन्होंने कथा सुनना प्रारंभ करा टीवी के सम्मुख में ही, और बाबा पर विश्वास रखकर पहला उपाय किया। जो पहला उपाय था वो था पशुपति व्रत। पशुपति व्रत जो होता है वो 5 सोमवार का व्रत होता है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, पर यदि उजाले पखवाड़े से शुरू करेंगे, यानी कि अमावस के बाद जो शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है उससे शुरू करेंगे व्रत, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फल जल्दी प्राप्त होता है उजाले पखवाड़े से शुरू करने पर। तो आपको क्या करना है, 5 सोमवार ये व्रत करना है। पहले सोमवार सुबह नहाकर स्नान आदि कर शिव जी के मंदिर में जाइए। जिस थाली में आप सामग्री लेके जा रहे हैं, पूजन सामग्री, उस थाली से पूजन कर लीजिए और उस थाली को घर लेकर आ जाइए। घर लाकर उसको धोना नहीं है, घर पर रख देना है। उसके बाद में आपको शाम के समय मीठे का प्रसाद बनाना है। वैसे तो पति और पत्नी दोनों ही व्रत कर सकते हैं। अगर दोनों ये व्रत कर रहे हैं, पति और पत्नी संतान की प्राप्ति के लिए, तो दोनों की थाली अलग अलग जाएगी और दोनों का प्रसाद भी अलग अलग बनेगा और दीपक भी अलग अलग ही लगेंगे। यानी पति अपनी थाली अलग लेकर जाएगा और पत्नी अपनी थाली अलग लेकर जाएंगे। और यदि पत्नी ही कर रही है तो एक ही थाली जाएगी। जो व्रत कर रहा है उसकी थाली अलग होती है और जो नहीं कर रहा उसकी कोई थाली नहीं होती। तो क्या करना है, आपको शाम के समय मीठे का प्रसाद बनाना है। मीठा आप कुछ भी बना लीजिए, जितना प्रसाद आप बनाएंगे पूरा शिव मंदिर लेके जाना है, इसलिए थोड़ा सा प्रसाद बनाइए। शिव जी के सम्मुख में वो प्रसाद रखिए और 6 दीप, आटे के या मिट्टी के, जो दीप आप पहले व्रत में इस्तेमाल करेंगे, आपको वही दीप आने वाले व्रतों में भी काम में लेने हैं। यानी कि मिट्टी के लेते हैं तो मिट्टी के ही लेने हैं और आटे के लेते हैं तो आटे के ही लेने हैं। फिर क्या करना है आपको, जब ये प्रसाद आप शिव जी के सम्मुख में रख दें तो इस प्रसाद के 3 हिस्से कर लेने हैं। 2 हिस्से मंदिर के अंदर ही रख देने हैं और जो 6 दीप लेके गए हैं शाम के समय, उन 6 दीपों को थाली से उतार कर मंदिर में रखें। 5 दीप प्रज्वलित करें। जब पहला दीप प्रज्वलित करें तो बाबा से आपकी मनोकामना बोले, संतान प्राप्ति किए, और उसके बाद में बाकी 4 दीप भी प्रज्वलित कर दें। जो छठा दीप है उसे ना जलाएं, उस छठे दीप को वापस थाली में उठाकर रख लें। 3 भाग जो प्रसाद के किए उसमें से 2 भाग मंदिर में छोड़ दें, 1 भाग अपने साथ घर ले आएँ। घर में प्रवेश करते समय जो आपका मुख्य द्वार है उसमें प्रवेश करते समय राइट हैंड पर सीधे हाथ पर जो आप दीप लेकर आए हैं 6वें नंबर का, उस दीप को वहाँ रखें, उस दीप को प्रज्वलित करें, साथ में आपकी मनोकामना बोले। यदि आप फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं तो जो सीढ़ियाँ हैं चढ़ने की, वहाँ पर ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट फ्लोर पर जो आपका मुख्य द्वार हो उसके ऊपर आप ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि नीचे शॉप हो और ऊपर आप रहते हो तो जिस कमरे में आप रहते हो उस कमरे के द्वार पर आप ये दीप प्रज्वलित कर सकते हो। इस व्रत में आपको एक समय फलाहार करना है और एक समय पे भोजन करना है। भोजन वही करना है जो कि आपके घर पर बना है, अलग से कुछ बनाकर नहीं करना है। जो आपके घर पर भोजन बना है उसी को खाना है। जब भोजन करने बैठे तो जो प्रसाद मंदिर से लेकर आए उस प्रसाद को खा लीजिए, उसके बाद भोजन कर लीजिए। इस प्रकार से आपको 5 व्रत करने हैं। 5वें व्रत के दिन भी प्रसाद के 3 हिस्से करें, 6 दीपक लेके जाएं, 5 प्रज्वलित करें और 1 दीपक प्रज्वलित ना करें। फिर एक कोई सी भी 108 वस्तु, वो बेलपत्र हो, दाल हो, चावल हो या फिर कोई पुष्प हो, 108 वस्तु लेकर शंकर भगवान को समर्पित करें। एक एक करके एक एक वस्तु समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले। उसके बाद एक श्रीफल लेकर उस श्रीफल के ऊपर आपको मूली का धागा लपेटना है और मूली का धागा आपकी लंबाई के बराबर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपकी हाइट है तो अपनी हाइट के बराबर का मूली का धागा लीजिए और उस मूली के धागे को उस नारियल पर बांध दीजिए। साथ में 11 रुपये रख दीजिए। उस नारियल को शिवलिंग से स्पर्श कराकर
वहीं शिवलिंग के सम्मुख में रख दीजिए, पास में रख दीजिए। शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है उस नारियल को। इस प्रकार ये 5 सोमवार का व्रत होता है। 5 सोमवार तक ये व्रत को कीजिए। उसके बाद उन्होंने एक और उपाय किया, जो कि था सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ उसको लेकर आइए। पीरियड के 7वें दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार ही तुमरुका जी का नाम लेकर उस जड़ को घुमाने के बाद में भोलेनाथ के सम्मुख में अपनी झोली पसार कर प्रणाम कीजिए। अपना नाम, ससुराल का गोत्र बोलिए, पति का नाम बोलिए। साथ में भगवान से संतान प्राप्ति की कामना करके उस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर लाल धागे में बांध लीजिए अपनी कमर पर, शिव जी के सम्मुख में ही खड़े होकर। और उसके बाद में एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पीपल के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाइए। उसको उठा कर ले आइए। गाय के दूध में उसको उबाल कर रात को सोते समय पति और पत्नी दोनों पी लीजिए। थोड़ा सा ही दूध पीना है आपको, ज़्यादा नहीं पीना। दूध पीते समय तुमरुका जी का नाम स्मरण कीजिए। ये जो पीपल के पत्ते वाला उपाय आपको 1 महीने तक करना है। यदि आपका गर्भ ठहर जाता है तो 3 महीने तक उस जड़ को बांधे रखिए। 3 महीने बाद किसी वृक्ष के नीचे खोलकर उस जड़ को रख दीजिए। यदि गर्भ नहीं ठहरता, फिर से आपका पीरियड आ जाता है, तो फिर से आपको ये उपाय करना है। कभी कभार कुछ गलतियों की वजह से या हमारी भूल की वजह से उपाय सफल नहीं हो पाता, तो इसलिए फिर से इस उपाय को कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।